शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। 13 दिसंबर के लिए सब दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है, मियां जवेद तीस साहब के बाजू बने और इस हुक्मरान और नालायक टोले से जान छुड़ाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुक गया तेरा शो न्याजी, मुक गया तेरा शो न्याजी। इंशाल्लाह 13 दिसंबर को इसका शो खत्म हो गया। इस तब्दीली खान को घर छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह अल अज़ीज। अब मैं मुबसर खिताब के लिए दावत देने जा रहा हूँ अंजमने मरकजी अंजमने ताजरान के सदर जनाब मियां ज़ीशान शानी साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मियां ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम सब बुजुर्गों और दोस्तों को ताजरों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाई बात हो रही है 13 दिसंबर के हवाले से, तो मैं सीडी तंजीम को और अपने लीगी भाइयों को बुजुर्गों को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ताजरों की तरफ से इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को एक भरपूर रैली निकाली जाएगी और रैली की सूरत में इंशाअल्लाह यहाँ डेरे पे आएंगे। आप भाइयों से ये इल्तमास है कि आप एक दूसरे पे ना डालें, अपने हिस्से का खुद काम करें और इसमें हम सब की इज़्ज़त है। और 13 दिसंबर को हम ये दिखाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला नून लीग ही हर तरफ होगी और कारकुन होंगे और ताजर होंगे। आप भाइयों से इल्तमास है कि 13 को भरपूर तरीके से शिरकत करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आप जितने भी बब्बर शेर, मेरे कायद फरजंद शेखुपुरा, फखरे शेखुपुरा के दस्ते बाजू, आप वो चेहरे हैं, आप वो साथी हैं जिन्होंने कभी भी फखरे शेखुपुरा, फरजंद शेखुपुरा का साथ नहीं छोड़ा। आप हर इवेंट पर, हर मौका पर, हर टाइम आपने दिन रात एक करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, मेरे कायद फरजंद शेखुपुरा मियां जावेद लतीफ का साथ दिया। आज 13 दिसंबर के हवाले से जिस तरह मेरे भाई ज़ीशान साहब कह रहे थे, हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा करनी है। आज हमने कायदे मोहतरम मियां जावेद लतीफ साहब की मोहब्बत में भी निकलना है, मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में भी निकलना है और पाकिस्तान बचाने के लिए भी निकलना है। 13 दिसंबर का जलसा आप तमाम दोस्तों की शमूलियत और अपने साथियों समेत शमूलियत यकीनी होनी चाहिए इंशाअल्लाह अल अज़ीज। मैं अगले मुकर्रर जनाब मलक परवेज साहब जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजमन ताजरान को दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मलक परवेज साहब। मुस्लिम लीग के अहदेदारों और मुस्लिम लीग के कौंसलर साहबान और मरकज़ी अंजमन ताजरान के तमाम सदूर, जनरल सेक्रेटरी, सबको मेरा सलाम। मरियम नवाज साहबा ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये जो हमने नारा लगाया है, इस नारे को पर खड़ा होना और इसको कंधों पे उठाना हर आदमी का काम नहीं है, हर रोजेदार का काम नहीं है, हर एमएलए का काम ताजरान की पॉलिसी होगी। ये जावेद लतीफ ने इस तरह ये नारा नहीं लगाया, ये इन्होंने ये नारा लगाने के बाद इनका पूरा फैमिली इस बात पर सब्र कर रहा है। इन पे जो झूठे मुकदमात, हत्या के शर्म आनी चाहिए कि इनकी 80 साल वालदा पर वो मुकदमात बनाए गए, शर्म आनी चाहिए इन चोरों को, इन डकैतों को, ये इन सबको कि जिन्होंने ये मुकदमात बनाए। आओ सियासत में हमारा
मुकाबला करो। और जावेद लतीफ का मुकाबला करना है तो गलियों में करो, मोहल्लों में करो, शेखुपुरा के बाजारों में करो, तो तुम्हें यह जवाब देगा। जो मजदूर वो भी रो रहा है, दुकानदार भी रो रहा है, क्लर्क भी रो रहा है, चौकीदार भी रो रहा है। इस महंगाई की वजह से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। 2 साल से गवर्नमेंट के मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। वो सब लोग, लाखों लोग इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे रहे। इस गवर्नमेंट की इससे ज्यादा नालायकी क्या है? कोई सब्जी गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, सैकड़ों में रेट है। पहले 10-20 रुपए सब्जियों का रेट होता था, अब सैकड़ों में है। ये सब कुछ अगर आप लोग चाहते हैं कि ये अवामी गवर्नमेंट आए, अवाम के मसाइल का जिसको पता हो, तो फिर मैं आपको ये बताऊं कि 13 का जो जलसा है, जो पीडीएम का जलसा है, जिसने पहले पीडीएम ने मुल्क में मुख्तलिफ जलसे किए और उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी मुख्तलिफ जलसे किए। अब आपने एक ही धक्का, आखिरी धक्का आपका और लोहारियों का आखिरी धक्का होगा इस गवर्नमेंट को घर भिजवाने में। अगर ये लोग मजीद हमारे ऊपर हुक्मरानी कर गए तो मैं आपको बता दूं, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं। दौर में हर दिन में अटैक होंगे, शुगर होगी, यही सब कुछ होगा। डिप्रेशन में लोग जाएंगे, डॉक्टरों में रश होगा। अगर आप लोग खुशहाली चाहते हैं तो 13 को आप अपना फर्ज समझें। आप लोग सिलेक्टेड लोग यहाँ हैं, ओहदेदार हैं, आपने हजारों लोग इकट्ठा करने हैं और यहाँ से जब जुलूस लेकर लाहौर की तरफ रवाना हो तो इंशाअल्लाह जब ये एजेंसियां रिपोर्ट दें तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ उसी शान शौकत से बाहर से आएगा और दोबारा चौथी दफा आपकी हिम्मत की वजह से वजीर आजम बनेगा। ये थे मलक परवेज साहब। मैं जनाब जहांगीर बाजार के सदर राणा रियाज साहब को और उनके साथ आए हुए तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, 13 दिसंबर बरोज इतवार आपकी शिरकत यकीनी 12 बजे दिन इंशाअल्लाह अल अजीज मियां हाउस से एक बहुत बड़ा काफिला जनाब फरजंदे शेखुपुरा मियां जावेद लतीफ साहब की क़यादत में रवाना होगा। और आप तमाम दोस्त जितने भी भाई हैं, आपसे इल्तमास है कि जैसे हम पहले इंतजामात करते रहे हैं गाड़ियों के हवाले से और मजीद जो बाकी इंतजामात के हवाले से, तो इस दफ़ा हमने ये फैसला किया है बजाय इसके कि एक एक गाड़ी को लिया जाए, एक एक बंदे को जाके गाड़ी लेनी पड़े। आप दोस्त, इस दफ़ा हमने जो फैसला किया है कि एक ही जगह पे तमाम कन्वेंस का अरेंज करेंगे और एक तो माकूल रेट पे मिलेगी और दूसरा खराबी के कोई चांस नहीं होंगे। आप तमाम दोस्त 13 दिसंबर बरोज इतवार वाले दिन आपने इस जलसे की शिरकत को यकीनी बनाना है। मैं आप प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए दावत देने जा रहा हूं जनाब नवाज हाशमी साहब एडवोकेट, जो हमारे सदर हैं लॉयर विंग के शेखुपुरा मुस्लिम लीग नून, वो आए और मुझसे अपने खिताब अपना ख्यालात का इजहार करें। जनाब नवाज हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून के शेरों दिलेरों अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत कहती है कि जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अगर जलसों से हुकूमतें नहीं जाती तो आपकी टांगें क्यों लरस रही हैं? आप क्यों जलसों में पाबंदी लगा रहे हैं? क्यों नहीं करने देते? क्यों रैलियाँ नहीं निकालने देते? ये जो हमारा मकसद है, ये हम मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। जैसे मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, जो बुज़दिल है वो हमारी सफ़ों में ना आए।
हमें दलेर लोगों की लोड़ है, ज़रूरत है, शेरों की ज़रूरत है जो आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर बात कर सके, जो ज़ुबान से भी बात कर सके, अमल से भी बात कर सके। हमें उन लोगों की ज़रूरत है। ये हम अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इंटरनेशनल एजेंसियों की हुकूमत है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एजेंसियाँ हैं क्या। इंटरनेशनल एजेंसियाँ वो हैं जो इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिसमें लिवर ब्रदर्स है, रैकेट एंड कोलमैन है, इनसे तमाम दुनिया के ममालिक ने इनसे चंदा लेना बैन किया हुआ है। कोई शख्स, कोई सियासी जमात इनसे चंदा नहीं ले सकती। जो सियासी जमात इनसे चंदा लेती है उनको बैन किया जाता है। ये फॉरेन फंडिंग केस क्या है? ये तमाम ये वो कंपनियां हैं जो यहूदी हैं, जो इंडियन हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, उन्हों के फंड से ये जो है हुकूमत बनी है। ये फॉरेन फंडिंग केस वो है और इसलिए ये फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से बढ़ा हुआ है। इसको नहीं खोल रहे। इसको अगर ये खोल दें तो ये हुकूमत बैन हो जाती है। मियाँ साहब, ये जो मुकदमात हैं जो मियाँ साहब के ऊपर है, मियाँ साहब की फैमिली पर हैं, ये मैं इनसे बहुत अच्छी तरह आगाह हूँ। ये तमाम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात हैं। मैंने FIRs पढ़ी हैं, मैंने वो जायदादें देखी हैं, वो सारी की सारी जायदादें टैक्स में शो हैं। और मियाँ साहब की जो वालदा हैं, जो भाई हैं, ये सारे टैक्स पेयर हैं और ये तमाम के तमाम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन इनको कोई और कुछ नहीं मिला। तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एक दिन में मनसूख करके एक दिन में सरकारी बना लिया है। जब मैंने A से ज़मीन खरीदी है, मैं किसी को ज़मीन फ़रोख्त कर रहा हूँ, तो इंतकाल कैंसिल होगा तो मुझे मिलना है तो सरकार को मिलना है। इन्होंने सरकारी बना ली है। हम मुस्लिम लीग लायर्स विंग, हम आपका हरावल दस्ता होंगे इंशाअल्लाह ताला। 13 तारीख को हम आपके साथ होंगे, अपनी कन्वेंस में आएंगे और आपके साथ सबसे आगे हम होंगे। और हम आपके साथ मियाँ जवेल लतीफ़ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ। देखें, ये जो आवाज़ है इस वक्त आपकी बहन, हमारी बेटी है मरियम नवाज शरीफ, और क़यादत है, उसकी आवाज़ है और उसकी आवाज़ पे हमें इस जलसे को कामयाब बनाना है और हर हालत में इसको कामयाब बनाना है। और हर शख्स इसको ऐसे ही समझे जैसे ये मेरे मुस्तकबिल की जंग है। जो कौमें मुस्तकबिल की जंग नहीं लड़ सकती वो कौमें हार जाती हैं, और हारी हुई कौम का अंजाम जो है वो मजलूमियत नहीं होता। उसके ऊपर लोग काबूज हो जाते हैं और उनकी रिसवाई, उनकी जो मुकद्दर है वो रिसवाई होती है। हारी हुई कौम कभी बाइज्जत नहीं हो सकती। हमें मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम ये कहते हैं कि बुज़दिल हमारी सफ़ों में ना आए, ये मुस्तकबिल की जंग है। ये हमें एजेंसियों का रोल यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान से एजेंसियों का रोल ख़त्म होना चाहिए। और ये जो इलेक्शन है, जिसको लोग वोट दें उसको जीतना चाहिए। किसी को सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई सिलेक्टर नहीं होना चाहिए और कोई सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। हम ये जंग लड़ रहे हैं, सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होता। थैंक यू। ये थे जनाब लायंस विंग के प्रेसिडेंट नवाज हाशमी साहब। दोस्तों, 13 दिसंबर का जलसा इंशाअल्लाह आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि 13 दिसंबर बरोज इतवार बावक़्त 12 बजे दिन मियाँ हाउस से जनाब कायद मोहतरम फरजंद शेखुपुरा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की क़यादत में एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ा काफिला, एक जमे गफीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को बदलने जा रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों की खुशहाली के लिए जा रहा है।
वोट की इज्जत के लिए जा रहा है और इस नाम नहाद और नालायक टोले को अपने घर भेजने के लिए जा रहा है, पाकिस्तान के मुकद्दर बदलने के लिए जा रहा है। आप दोस्तों से इल्तिमास है कि आपने बरवकत 12 बजे दिन बरवकत आपने मियां हाउस पे तशरीफ लानी है और जिधर जिधर भी आपके वास्ते रास्ते हैं, जहां जहां भी आप मैसेज पहुंचा सकते हैं, इस जिहाद का हिस्सा बने, इस रैली को, इस काफिले को मजबूत से मजबूत तर बनाएं और अपनी मोहब्बत फर्जंदे शेखुपुरा मियां जावेद लतीफ साहब के साथ रखते हुए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ रखते हुए पाकिस्तान बचाने निकले। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं वो आपके और मेरे दिलों की धड़कन, हमारे शेखुपुरे की तरक्की के दामन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वो बब्बर शेर जो सबका टाइम में, सबका दौर में भी मजबूती से खड़े रहे, आज भी इंशाल्लाह इन झूठी एफआईआरों का डट के मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों से मोहब्बत करने वाले आपके और मेरे कायद जनाब फखरे शेखुपुरा, फर्जंदे शेखुपुरा मियां जावेद लतीफ। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान बेटों, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले पार्टी के अकाबरीन, पार्टी के काउंसलर, पार्टी के चेयरमैन, पार्टी के ओहदेदारान और आप जो मुस्लिम लीग की जनरल कौंसिल है, आप सब यहां तशरीफ लाए। मैं आपकी मोहब्बत, वफा, जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। मैं आज दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की जसारत करूंगा। पहली बात तो यह है कि आज कोरोना वायरस बार बार तज़किरा होता है, तो इस वायरस में हम अपनी जान हथेली पर रखकर मीनारे पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान को 70 सालों से जो बीमारी खाए जा रही है, अगर उस बीमारी को छुपाए रखोगे तो क्या बीमारी का इलाज हो जाएगा, और अगर बीमारी आ जाए उसका इलाज नहीं करोगे तो क्या तंदुरुस्त हो जाओगे। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि इस बीमारी की वजह से आपने अपना एक हिस्सा मशरकी पाकिस्तान की शक्ल में गंवाया और बाकी बचा हिस्सा इस बीमारी से लागर हो रहा है। क्या इसको मुकम्मल लागर होने दोगे या इसका इलाज सोचोगे। बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर 2.5 साल हो गए एक हुकूमत को आप पर मुसल्लत किए हुए।
अगर तो 2.5 सालों में पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, अगर तो 2.5 सालों में पाकिस्तान में गैस बिजली के रेट्स कम हुए, अगर तो 2.5 सालों में पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें कम हुई, अगर तो पाकिस्तान में गरीब मजदूर किसान का बच्चा तालीम उसके लिए आम हो गई, उसकी दस्तरस में रह गई, तो फिर मुआवजा करते हैं मुस्लिम लीग की हुकूमत से। अगर अपनी 5 साला हुकूमत से मुआवजा करो, इन 2.5 सालों का महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, गैस बिजली के रेट्स बढ़े, आटा चीनी ही नहीं, सब्जी, दालें, गोश्त, अंडे, सबकी कीमतें बढ़ गई। और अगर इसके बावजूद भी कहो कि बीमारी का नाम ना लो, तो फिर बताओ इससे इंडिया खुश होगा कि आपकी बीमारी बढ़ती जाए, या बीमारी का इलाज करने से इंडिया में अफसोस की आवाजें उठेंगी। आप अगर बताओ कि पाकिस्तान में सबसे पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को गोली लगी, क्या उसकी साजिश करने वाले बेनकाब हुए? आप बताओ, मोहतरमा फातिमा जना को इंडियन एजेंट कहा गया, क्या आज तक किसी ने इतराफ किया कि उस वक्त मोहतरमा फातिमा जना पर इल्जाम लगाने पर हम माफी मांगते हैं? फिर ये बताओ, हसैन शहीद सोहरावर्दी, बताओ लोन साहब, उनको करप्शन पर नाअहल किया गया 1958 में। उस वक्त पाकिस्तान के पास था क्या? आपने करप्शन के नाम पर रास्ते से हटाने के लिए उनको नाअहल कर दिया। आप बताओ, जिसने एटम की बुनियाद रखी उसको फांसी पर चढ़ा दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। आप बताओ, कहते हो इनकी किसी से बन नहीं आती, तो फिर मुझे ये बताओ, लियाकत अली खान, हसैन शहीद सोहरावर्दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद खान जनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, ज़फ़रुल्लाह जमाली, किनसे आपकी बनी जो आज नवाज शरीफ के हवाले से कहते हो कि इसकी किसी से नहीं बनती? अपने लाए हुए लोगों से ना बने, इल्जाम नवाज शरीफ पर। फिर ये बताओ कि जिसने अपने आप को गिरवी रखकर दुनिया से खतरा मोल लेकर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, उसको हाईजैकर बनाकर 25 साल सजा सुनाते हो, फिर उसको जलावतन करते हो। तो फिर अगर हम बीमारी का इलाज ढूंढें, अगर आज नवाज शरीफ ने उस बीमारी की तशखीस कर दी कि पाकिस्तान को ये बीमारी है और इसका इलाज भी बताया, पाकिस्तान को नौजवानों बीमारी जो लगी है वो है आईन कानून पर अमल ना करना, और इसका इलाज भी अगर पाकिस्तान में मुमकिन है, पाकिस्तान को लागर होने से बचाने का, तो वो भी है आईन कानून पर अमल करने से। अगर महंगाई का रोना रोते हैं, अगर बच्चों की अद्वियात का रोना रोते हैं, अगर बेरोजगारी का रोना रोते हैं, तो उसका इलाज भी है आईन कानून की बालादस्ती में।
अगर हम नाइंसाफी का जिक्र करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अगर हम कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, उसका इलाज है आइन पर अमलदारी से। आज अगर दुनिया में पाकिस्तान तन्हा है तो उसका इलाज है आइन पर अमलदारी से। अगर आज पाकिस्तान के अदारे अंदर से खोखले हैं तो उसका इलाज है आइन पर अमलदारी से। और अगर हम कहते हैं कि हमें नालायक, नाअहल, ना तजर्बाकार लोगों के सामने फेंकने वालों, इस पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वालों, अगर हम कहते हैं कि हम एक जिंदा कौम, एक वफा जुर्रत रखने वाली कौम, एक खुशहाल कौम इस खित्ते में बनना चाहते हैं, तो ये हमारा जुर्म नहीं, ये हमारा बुनियादी हक है। इस कौम ने, इस कौम की लीडरशिप ने जो तसव्वुर दिया इस कौम को, जिन मकासद के लिए ये बना पाकिस्तान, अगर उसके हसूल के लिए हम बाहर निकलते हैं तो हम इंडियन नवाज नहीं, हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, मगर हम लेके रहेंगे, ये बन के रहेगा, ये खुशहाल पाकिस्तान बन के रहेगा, मगर एक आवाज बनना पड़ेगा, एक जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा, आपको एक दिन निकलना पड़ेगा, आपको अपनी आने वाली नस्लों की खुशहाली के लिए एक दिन की कुर्बानी देना पड़ेगी। आपके लिए जो मिला है आपको पाकिस्तान, इसके लिए तो आपके बड़ों ने जानों के नजराने दिए तो ये बना पाकिस्तान। क्या आप इसको बचाने के लिए, इसको खुशहाली की राह पर चलाने के लिए 13 दिसंबर को नवाज शरीफ की पुकार पर मरियम नवाज के लिए नहीं निकलोगे? और अगर निकलोगे तो फिर इस तरह नहीं निकलोगे, तो हाथ बुलंद करके कहो निकलेंगे। अभी हम तुम्हारे, कभी इस तरह, कभी इन खामोशियों से, इन सुस्ती से आजादियां मिलती नहीं। आजादी के लिए डटना, जुर्रत से खड़ा होना पड़ता है। और ये मैं बताऊं, आज जिस तरह कौम बेदार हो चुकी है, जो मैं मुख्तलिफ शहरों में और जो मैंने मंजर मुल्तान में देखा, मुझे इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह मंजिल आपके कदमों में होगी। ये मुल्क आजाद होगा, इस मुल्क के अदारे मजबूत होंगे, इस मुल्क में खुशहाली आएगी। मगर अगर कोई ये कहे कि नवाज शरीफ पर जो ये रोज कहते हैं कि जनाब बड़े करप्शन, नाअहल, कैसे आएगा चौथी दफा वजीर आजम? उसी तरह आएगा जिस तरह नाअहल किया गया था, उसी तरह आएगा
जिस तरह मौलाना गफूर हैदरी ने कहा, उसी तरह आएगा जिस तरह आज के वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह ने कहा, उसी तरह आएगा जिस तरह पंजाब असेंबली के आज के स्पीकर ने कहा, उसी तरह आएगा जिस तरह शब्बीर DGFIA ने इंकशाफात किए, उसी तरह आएगा जिस तरह पिंडी का शैतान बात करता है, उसी तरह आएगा। फिर मगर नौजवानों, अगर इस मुल्क से, इस धरती से, इस नवाज शरीफ से, इस मरियम नवाज शरीफ जो उम्मीद है इस पाकिस्तानी कौम की, अगर डट जाओगे तो मंजिल बहुत करीब आ जाएगी। फिर 13 दिसंबर के बाद कोई और 13 तारीख देनी नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर तकड़े तरीके से 13 तारीख को 12 बजे शेखुपुरा से तुम निकलो, खुदा के करम से, उसके रहम फजल से, यकीन से आपको कहता हूं 15 जनवरी से पहले ये मनहूसत पाकिस्तान से छट जाएगी। ये आप देख रहे हैं गुजरांवाला का जलसा, उसका दरमियान का पोर्शन और फिर मुल्तान का जलसा। मुल्तान के जलसे और गुजरांवाला के जलसे में आपने देखा किस तरह तब्दीलियां आई। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, अगर तो निकलना है, जो कि निकलने के लिए ही आप आए हैं, तो फिर मुझे 12 बजे 13 दिसंबर को बरोज इतवार, मैं अब तादाद बताने लगा हूं, अगर इस रियासत, जो रियासत मां की जानब तरह होती है, अगर इससे, अगर नवाज शरीफ से, अगर अपने इस भाई से मोहब्बत रखते हो, अगर कोई शहर में आपको अपने दौर में बेहतरी नजर आई थी, अगर आपको थाना कल्चर अपने दौर में बेहतर नजर आया था, अगर आपको अपने दौर में इंसाफ होता नजर आया था, अगर उस वक्त आपको मोहब्बतें चारों तरफ नजर आती थी, तो फिर मुझे 13 दिसंबर बरोज इतवार 12 बजे यहां से 10,000 का काफिला चाहिए। 10,000 का काफिला चाहिए। अब अपनी दयानतदारी से खुदा को गवाह बनाकर, अगर मेरी बातें सच हैं, अगर यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो इससे जान छुड़ाने, पाकिस्तान में खुशहाली लाने, पाकिस्तान में अमन लाने, पाकिस्तान को फिर से रोशनियों का पाकिस्तान बनाने, पाकिस्तान को फिर से नवाज शरीफ का पाकिस्तान बनाने के लिए दोनों हाथों से खुदा को गवाह बनाकर ये वादा करना कि आपने अपने साथ 4 लोगों, सिर्फ मैं आपको कह रहा हूं 4 लोगों को साथ कायल करके लाना है। अब वो हाथ खड़ा करे जिसने पूरी दयानतदारी से अपने अलावा
लोगों को साथ लेकर आना है और आज से कहना है लोगों को, वो हाथ खड़ा करो। को थोड़े माड़े नजर आ रहे कदम हैं। बढ़ाओ नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ जवेद लतीफ। अब तकड़े तरीके से हाथ खड़ा करो, मैनू कोई हाथ जरा नरम नजर आ रहे ने और पूरे तगड़े जे ना